वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे, खोखर साहब बहुत जल्दी हमें एग्जांपल्स दे दी जाती हैं साउथ अफ्रीका की कि जी साउथ अफ्रीका में जो है जुडिशरी के हवाले से बात कर लेते हैं, लेकिन जर्मनी, इटली, स्पेन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात होती है, जी आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सेपरेट से क्यों लेके आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट फटाफट एग्जांपल्स साउथ अफ्रीका के इन ममालिक की देती है। वहाँ पे सिविल लॉ की जुरिस्डिक्शन है, तो ये जो लेजिस्लेशन स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट कानून साजी को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। उनमें तमाम बड़े ममालिक जैसे कि यूके है, फिर उसमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूएसए है, जहाँ से यूके स्पेशली जहाँ से हमने अपना कानून लिया है, जापान है, न्यूजीलैंड है। यहाँ पे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के मतलब कोई तसव्वुर भी नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसा है भी नहीं है। हम दो राहे पे खड़े हैं, बातें हम उनकी करते हैं, कानून हम किसी का लेते हैं, लाके हम अपनी एक ऐसी सरजमीन पे लाके उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे जो कल्चर है बड़ा डिफरेंट है, रियलिटी बड़ी डिफरेंट है, और फिर हम कहते हैं कि सारे उसको मनो ऑन एक्सेप्ट भी कर लें। पैदा से होता है जो कि ग्राउंड रियलिटी को देखा जाता है कि अब आप देखें कि पिछले अदवार में हज़ारों की तादाद में केसेस जो है ना अल्तवा में पड़े हुए थे, और हमारी जो आला अदलिया थी वो सूबाई खुद मुख्तारी या इस्तेकाक या सूबाई मामलों में जैसे NFC की बंदरबाट या बाकी जो अवामल थे उनमें उलझी रही। इस तरह से मामलात जो है ना वो पेंडिंग में चलते गए। तकरीबन 62,000 के करीब केसेस जो है ना अल्तवा में चले गए। ये अवाम को इंसाफ नहीं मिला। अच्छा, ये अवाम को बेसिकली ये हमें ग्राउंड से आना चाहिए कि अब आप देखें कि जो लोअर जुडिशरी है वहाँ से जो मामला जो है ऊपर तक जाता है, ये डिले का कई एग्जांपल आपने देखी हुई कि वो फलां का केस जो है ना 23-27 साल बाद जो है ना उसका फैसला हुआ। तो ये एक बुनियादी वजह है। वो कहते हैं जी कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना के तो सूबों के जो मामलात है या हुकूमत और सूबाई सूबों और वफाक के जो मामलात उनको हम देखेंगे, तो बाकी जो दीवानी मुकदमात है वो सुप्रीम कोर्ट आम रूटीन में देखेगी। तो कहाँ तो ये जा रहा है। अब आप इसकी जस्टिफिकेशन अब आप देखें फ्यूचर में क्या बनती है। लेकिन दूसरी तरफ जो बाकी जो अपोजिशन है, जब इसके अलावा जो हल्के हैं वो इस पे शदीद तनकीद कर रहे हैं कि इसको अदलिया को अपोजिशन ने तनकीद करनी है। अपोजिशन को अगर इतनी तनकीद थी ना सर, अपोजिशन को अगर इतनी तनकीद थी तो अपोजिशन को कल वहां पे अपोज करना चाहिए था। अपोजिशन को अनअपोज्ड नहीं छोड़ देना चाहिए था, अपोज करती, वहां पे नेगेटिव वोटिंग करती। अपोजिशन क्यों वहां से उठ के चली गई कि उनको वहां जो है, लेकिन नहीं, उन्होंने अपना किरदार नहीं निभाया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जी ये आज से जो है ना अदलिया जो है ना वो अपना वजूद खो बैठी है, पार्लियामेंट अपना वजूद खो बैठी है, इस तरह से कहा जा रहा है। लेकिन ये इसके लिए बात ये है कि इसके लिए एक ओपन डायलॉग की ज़रूरत है। अब कौन सा ओपन डायलॉग होगा? हाँ, ये तो अमेंडमेंट आने से पहले ओपन डायलॉग जी ज़रूरत है। अब भी ज़रूरत है। अभी क्या होगा? अब भी ज़रूरत है। हम सियासी जमातें और इदारे मिल के बैठे ये देखें जो बहुत बड़े बहरान की तरफ हम जा रहे हैं। तो अब भी डायलॉग की ज़रूरत है। अब करें जो डायलॉग, उसको मामलात को बिगाड़ से जो है ना बचाना होगा। ठीक होगा, बिगाड़ से बचाना होगा। ब्रिगेडियर साहब सर मुझे बता दीजिए कि बजाय इस बात के कि इस बात पे जज साहब को इनकरेज किया जाए कि वो बगैर इन्फ्लुएंस इंडिपेंडेंट फैसले करे, उनको तो मतलब इस बात का डर डाल दिया गया उनके दिल में कि अगर वो कोई भी फैसला ऐसा करते हैं जो हुकूमत को नागुज़ीर गुजरता है, हुकूमत के लिए उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, तो उन जज साहब की ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और उस ट्रांसफ़र पे अगर जज साहब को एतराज़ होगा तो फिर उनको घर भेज दिया जाएगा, यानी कि वो घर चले जाएंगे। ये हम अपनी जुडिशरी को आज़ाद कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, या उनको मज़ीद अंडर प्रेशर कर रहे हैं? कर क्या रहे हैं हम आपके ख्याल में? जी, दरअसल मामला काफ़ी पेचीदा है। अगर अपने आप माजी करीब में देखें तो पिछले 20 साल के अंदर जो कुछ जुडिशरी ने किया है और जो वाक़यात हुए हैं उससे तो एक ऐसी सूरत हाल सामने नजर आई थी कि इसका कोई पार्लियामेंट को इसका इलाज करना पड़ेगा इस सूरत हाल का। जिस तरह सू मोटो नोटिस लिए गए, जिस तरह पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर पसपाई का सामना करना पड़ा, बल्कि जंग हंसाई हुई पाकिस्तान की टीजियांग केस के अंदर।
आपको जुर्माने हो गए, फिर माफिया मांगनी पड़ी, फिर दोबारा उनसे नेगोशिएट करके उन्हीं को ले आया गया। इसी तरह के और भी फैसले थे। स्टील मिल को जब वो उसकी प्राइवेटाइजेशन हो रही थी तो उसके अंदर भी सुमोटो नोटिस आ गया। फिर और बहुत सारे सुमोटो नोटिस आए और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने अस्पतालों में अपने आप को जाहिर करना शुरू कर दिया और वहाँ लोगों की खिंचाई शुरू कर दी, जो उनका काम नहीं था। तो ये वो है जिसकी वजह से पार्लियामेंट मजबूर हुई कि कुछ ना कुछ तो इसका इलाज करें। जी, अब ये एक लेकिन सर ये पार्लियामेंट ने इलाज तो नहीं किया ना मेरे ख्याल में। यू आर मेकिंग मी स्केयर्ड टू स्पीक द ट्रूथ। ये इस वक्त अदलिया की हालत कर दी गई है। अगर मैं जज हूं तो मैं तो कभी सच ना बोलूं। बात यह है कि अभी देखना पड़ेगा कि आइंदा क्या होता है। जो कुछ हुआ है उसकी वजूहात तो हैं और वो वजूहात नजर आती हैं, और पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट ने अपना जो इख्तियार है वो वापस लिया है, और जो अदलिया की तरफ से जो आप कह लें सरकशी की सूरत हाल थी उसको कंट्रोल करने के लिए ये तरमीम आई है। उसमें तो मुझे नजर आता है कि पार्लियामेंट के पास जवाब है और पार्लियामेंट के पास इख्तियार भी है, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है। ठीक है कोई सर, इदारा बिल्कुल। और किसी भी इदारे के सरबराह ये रवैया नहीं अपना सकते कि वो किसी सूरत में वो लेकिन आपकी बात सही है ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब मेरा एक पॉइंट ले लीजिए, फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ आती हूँ। पार्लियामेंट सुप्रीम है, हमने तो इन्हें पार्लियामेंट का कानून भी बना लिया हुआ है, बिल पास हो गए हुए हैं, लेकिन क्या पार्लियामेंट अपनी रिस्पेक्ट खुद मेंटेन रखती है? पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अदलिया आज़ाद है, उसको आज़ाद फैसले करने। मैं तमाम जजेस की बात नहीं कर रही, मेरे लिए सारे इक्वली रिस्पेक्टफुल हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इंडिपेंडेंट माइंडेड जजेस हैं अब वो भी इस सब में पिस रहे हैं। अब वो भी इस तरह से फिर कोई भी फैसला नहीं करेंगे, तो अदलिया को तो एग्जेक्टिव्स के अंडर नहीं होना चाहिए था। ठीक है, उनके आप कंडक्ट को बेहतर करें, उनमें कुछ तरमीम लेके आए, वो बेहतर है, लेकिन आपने तो बिल्कुल ही उनके हाथ पांव जो है वो काट दिए, पर ही काट दिए। ये तो अभी हम सोच रहे हैं कि पर कट गए हैं ये नहीं, वो तो जो जिसके पर हैं उसको पता है कि उसके पास कितना इख्तियार है। मैं समझता हूँ कि अगर किसी का किरदार मजबूत है तो वो तमाम कवानीन में तब्दीलियों के बावजूद वो अपने फैसले करेंगे, ठीक है, और वो अपने जो पद को निभाएंगे तो किसी नहीं। लेकिन इस किस्म की सूरत जो पहले थी और जिस तरह पार्लियामेंट के साथ एक टकराव की सूरत हाल आ गई, ये उस वक्त से शुरू हुआ जब वकला तहरीक चली, जब जजेस बाहरी की तहरीक चली, उसके अंदर बहुत सारी शेर व शायरी भी हुई, उसके अंदर नज़में भी लिखी गई। उससे एक मेरे ख्याल में ये एक रवैया पैदा हो गया कि हम एहतजाज कर सकते हैं और हम अपनी मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी बात को सियासत के अंदर मुलव्वस हो, यानी कि आपके ख्याल में ये बेहतर हुआ है। मैं डॉक्टर साहब की तरफ आ जाती हूँ। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, चले हम बेहतर हुआ नहीं, इसका जवाब कुछ ना कुछ ठीक है, चले आने वाले टाइम में पता चलेगा कितना बेहतर हुआ है। ठीक है, दुरुस्त कह रहे हैं। डॉक्टर साहब से जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, पहली बार जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा कि इस हुकूमत ने सदा नहीं बैठे रहना, आपकी तरफ यही पॉइंट डिस्कस हो रहा था। ये जो इस वक्त जुडिशरी की हैयत बना दी गई है, अब जब भी ये हुकूमत जाएगी, जिनकी तरफ से भी ये हैयत बनाई गई है, उसके बाद जो आने वाले लोग होंगे, अगर वो इसको तब्दील कर देते हैं या अगर वो इसको तब्दील नहीं भी करते, उस भी सूरत में ये मौजूदा जुडिशरी की हैयत मौजूदा हुकूमत को आने वाले दिनों में एक कंप्लीट जस्टिस दे पाएगी? तब तो वो अपोजिशन में होंगे और हुकूमत में कोई और होगा। सवाल जो बुनियादी है ना कि मोटिव क्या है इस आईनी तरमीम का कि जब हम इक़्तिदार में नहीं रहेंगे तो हमें कोई पूछे ना। ये बात आप लिख लीजिए अंडरलाइन करके, खुदा इनकी उम्र दराज करे, उनकी उम्र दराज करे। जब ये नहीं होंगे तो 3 दिन के अंदर इन पर मुकदमात भी कायम हो चुके होंगे, यही आईनी तरमीम इनके खिलाफ इस्तेमाल हो रही होंगी, 1.5 घंटे में इस्तिस्ना खत्म हो जाएगा। ये नथिंग गारंटीज। चले ये सोचें कि आने वाले साहब जो हैं अगले, वो इमरजेंसी लगा के इन आईनी शिकों को मुअत्तल कर देते हैं, फिर क्या करेंगे? गारंटी
क्योंकि फिर जब आपने ये प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि जिसके हाथ में ताकत है वो जो मर्जी कर ले, और आपने ये नैरेटिव बता दिया कि पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, मैं मादरत के साथ इख्तिलाफ करूंगा। ठीक है। आइन सुप्रीम है। वाई? आइन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। ये पार्लियामेंट आइन के नतीजे में वजूद में आ रही है। बिल्कुल ठीक है। इस पार्लियामेंट में आइन नहीं बनाया, आइन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम। जी जी। आइन के नतीजे में ये आई, और इस आइन को अपहोल्ड करना इसकी जिम्मेदारी है, और देयरफॉर ये भी इसी पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है वो बरकरार रखे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो इस पार्लियामेंट ने अपने मैंडेट से तजावुज किया है। ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है आने वाले दिनों में कभी हो सकता है सर, आपका ये पॉइंट पिक किया भी जा सकता है। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। जी जी, यही आईनी सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी इंटरप्रिटेशन कर देता। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला मलिक साहब ने मुझे ज्वाइन किया, एजाज खोखर साहब आपका, ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत अली तूर साहब आपका, डॉक्टर हसन जफर आपका, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हुकूमत ने जो किया है उस पर सिर्फ एक अंग्रेज़ी का जुमला है जो मैं कहूँगी, उसी से आपको भी सारा कुछ समझ आ जाएगा, और हमें तो ऑलरेडी समझ आ ही रहा है। हुकूमत की इस वक्त कंसर्न ये नज़र आई है कि वी विल बिकॉज वी कैन, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगी। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।